हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6.7, है ना। एग्जाम्पल नंबर 6.6 हो गया था हमारा, यस, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 6.7 ये मिलेगा आपको पेज नंबर 122 पर। ये आपको पेज नंबर 122 पर मिलेगा। इसमें एग्जाम्पल नंबर 6.7, तो एग्जाम्पल नंबर 6.7 को हम लोग कैसे देखेंगे? तो अ बॉब ऑफ मास L इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। यहाँ से एक बॉब ऑफ मास है, इट इज सस्पेंडेड, मतलब इसकी लेंथ जो है हमारे पास L दी, इट इज सस्पेंडेड, इसका मास हमारे पास M है। It is imparted a horizontal velocity v0, मतलब it is given a velocity v0। ये मास इसका m है, इसकी वेलोसिटी हमारे पास v0 at the lowest point A such that it completes a semi-circular trajectory on a vertical, मतलब इसको इतनी वेलोसिटी दी जाती है कि ये सेमी सर्कुलर पाथ को ये कवर कर सके, है ना, इतनी वेलोसिटी जाती है। अब लोएस्ट पॉइंट जो है हमको A दिया गया है ना, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिया गया है कि इट कंप्लीट्स अ सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी इन द वर्टिकल प्लेन विद द स्ट्रिंग बिकमिंग स्लेक ओनली ऑन रीचिंग द टॉपमोस्ट पॉइंट C। ये C जो है ये हमारे पास टॉपमोस्ट पॉइंट है ना। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर V को, द स्पीड्स एट पॉइंट B एंड C, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी kV अपॉन kc। चलिए, तो अब यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या है बेटा, B है। अब यहाँ पर आती है ना, तो ये वाली स्प्रिंग जो है ना स्लिप हो जाती है, मतलब इसमें टेंशन नहीं रहता, ये वाली स्प्रिंग में टेंशन नहीं रहता, है ना। अब हमको क्या करना पड़ेगा? सो हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर सपोज ये वाली हम लोग बेस लाइन लेते हैं, यहीं से हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल एनर्जी का। तो देखिए यहाँ से हाइट हम लोग किसी लाइन से गिनेंगे, तो ये हाइट हमारे पास L हो गई, ये हाइट हमारे पास ये L प्लस L 12 हो गई। सो मैकेनिकल एनर्जी एट A कैन बी गिवन बाय, ये क्या है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कैन बी गिवन हियर एज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A। सो हमारे पास क्या हो जाएगा कि A कैन बी रिटन हियर एज 1/2 mv0 स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा mgh, लेकिन ये बॉब यहीं पर है, तो यहाँ पर mgh की जगह पे हम लोग 0 रख देंगे, है ना, क्योंकि उसकी हाइट हमने जो बेस लाइन बनाई है उससे 0 है। तो यहाँ पर हम लोग 1/2 mv0 स्क्वायर प्लस वी कैन से mg into 0, तो ये वाला हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी एट A will be equal to 1/2 v0 square। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास क्या हो गया? तो हमारे पास हो गया यहाँ पर कि उसके पास जो कुछ भी मैकेनिकल एनर्जी है वो सारी के सारी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, उसको मैकेनिकल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी या तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि एनर्जी एट B कितनी होगी। सो मैकेनिकल एनर्जी एट B इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ पर जाएगा, तो एनर्जी एट B विल बी इक्वल टू, सपोज यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हमारे पास v है ना, तो ये वेलोसिटी v है, हमको नहीं मालूम कितनी है, लेकिन हम लोग अज्यूम करते हैं कौन v है, तो 1/2 mv स्क्वायर प्लस mg into h, है ना। ये वाला जो हमारे पास बॉब है ये इतनी हाइट को अटेन करेगा, जो हाइट हमारे पास L जितनी है, तो h की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, L, h की जगह पे हम लोग L लिख देंगे। सो काइनेटिक एनर्जी एट B विल बी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस वी कैन से mg into L। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो ये वाला हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। बहुत सिंपल है बेटा। देखिए यहाँ पर आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए सही तरीके से। तो EA is equal to KA plus UA, तो 1/2 mv0 स्क्वायर प्लस mgh, h की जगह पे यहाँ पर हम लोगों ने 0 लिख दिया,
तो उसके पास सारी के सारी मैकेनिकल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में थी। अब ये यहाँ पर गया बी पर, तो अगर बी पर गया तो ये वाला क्या हो गया 1/2 mv² प्लस mg इंटू एल। अब ये सी पर जाएगा, है ना, तो नाउ मैकेनिकल एनर्जी एट सी विल बी इक्वल टू 1/2, या तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी, तो इसी विल बी इक्वल टू 1/2 mv², यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है सपोज vc, और यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी mgh, लेकिन h की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे l, और ये l उसकी हाइट बेस लाइन से कितनी है, तो बेस लाइन से ये l प्लस ये l, मतलब ये वाला हो गया हमारे पास 2l। सो EC विल बी इक्वल टू 1/2 mv² इनटू 2mgl, है ना बेटा, ये वाला हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3 हो गया। तो हम लोगों ने क्या कर दिया इसको एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एट ए डूब लिया, बी डूब लिया और सी डूब लिया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए हम लोगों को क्या ढूंढना है, V0 ढूंढना है, और ये दोनों की मैकेनिक काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमको ढूंढना है, मतलब VB और VC भी ढूंढना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर, तो अगर ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ये दोनों का सबट्रैक्शन, देखिए ये mg और ये t, ये दोनों का सबट्रैक्शन इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। देखिए सर्कुलर मोशन हो रही है, तो सर्कुलर मोशन तो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो ये दोनों का सबट्रैक्शन उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर भी दोनों का अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी नेसेसरी टेंशन जो है ना इट विल बी प्रोवाइडिंग, यहाँ पर टेंशन हो जाएगा वो उसको प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो टेंशन तो है ही सी पर, तो अगर हम लोग जो सिर्फ सी की बात करें, है ना, ये वाला अगर सी की बात करें तो पॉइंट सी पर जब आएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये पॉइंट सी पर जब आएगा ऑब्जेक्ट तब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, यहाँ पर होगा तो ये mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, t अपर डायरेक्शन में, है ना, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये दोनों का सबट्रैक्शन होगा ना t माइनस mg, तो ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर सी पर देखिए, सी पर कौन प्रोवाइड करेगा, ये तो स्ट्रिंग के अंदर तो टेंशन रहा ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है ना वो स्लेट हो गई है, ऐसा कहा है आपकी टेक्स्ट बुक में कहा है। देखिए टेंशन, तो हम लोग लिखेंगे एट पॉइंट सी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स will be provided by gravitational force only, तो Fg only, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। तो सी पॉइंट पर उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, सी पर, नहीं दिख रहा, ओके। चलिए तो एक काम कीजिए, इतना इसकी नोट बनाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इतनी नोट बनाइए। इतनी नोट बना दी तो हम लोगों ने ये 3 इक्वेशंस लगा दिए। देखिए EA इज इक्वल टू 1/2 mv0², ये वाला बन गया। EB इज इक्वल टू हमारे पास हो गया, हम लोग लिख देते 1/2 mvd² प्लस mgl, और यहाँ पर EC क्या हो जाएगा 1/2 mvc² प्लस 2mgl, है ना। ये वाला हम लोगों ने देखा, ये वाला अगर आप देखोगे, एक मिनट, ओके, तो हम लोगों ने देखा ये वाला कि यहाँ पर सी पॉइंट पर उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स किससे प्रोवाइड किया जाएगा, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mvc² इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, है ना। तो mvc² अपॉन r, है ना, यहाँ पर r जो है हम लोग l ले लेंगे, तो mv² अपॉन r की जगह पे हम लोग क्या लेंगे l, तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। हम लोगों ने लिखा ना नेसेसरी एट पॉइंट सी, इस पॉइंट पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय Fg ओनली, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा Vc² is equal to, we can say GL, so Vc will be equal to square root of GL, है ना। ये वाला इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हमारे पास Vc
जगह पे हम लोग जो है क्या करेंगे VC स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी कैन से GL या VC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ GL। लेट अस सी ये वाला इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब देखिए ये वाला हमारे पास इक्वेशन नंबर बनता EA EB और EC ये वाला इक्वेशन नंबर 2 और 3 है। अब हमारे पास VC स्क्वायर यहाँ पर है, देखिए ये वाला हमारे पास ये वाला अगर आपके पास वो है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि नाउ मैकेनिकल एनर्जी एट C पॉइंट विल बी इक्वल टू 1/2 m VC स्क्वायर प्लस 2 mgl। तो ये वाला EC इज इक्वल टू 1/2 m VC की जगह पे हम लोग क्या करेंगे तो VC स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर GL है ना, ये वाला क्या लिखेंगे हम लोग GL। तो VC स्क्वायर इज इक्वल टू GL प्लस वी कैंसिल 2 mgl, ये वाला हमारे पास हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर तो EC इज इक्वल टू ये वाला हो जाएगा mgl/2 प्लस 2 mgl है ना। तो ये वाला EC इज इक्वल टू mgl/2 प्लस 2 mgl है ना। क्या कर दिया हम लोगों ने, जहां पर मैंने VC स्क्वायर दिखाई दिया वहां पर मैंने GL रख दिया, लेकिन यहाँ पर दिया। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा EC विल बी इक्वल टू ये 2 2 4 प्लस 1 ये वाला हो जाएगा 5 mgl/2, ये वाला हो जाएगा 5 mgl/2। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5 है ना। तो ये वाला हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ mgl हैज बीन ऑब्टेन्ड, तो ये वाला हमारे पास हो गया EC। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी A पॉइंट पे जितनी मैकेनिकल एनर्जी होगी ना उतनी ही B पॉइंट पर भी होगी और C पॉइंट पर होगी। तो नाउ इफ आई कंपेयर दिस EA इज इक्वल टू वी कैन से EB, तो EA क्या हो जाएगा तो EA इज इक्वल टू 1/2 m V0 स्क्वायर इज इक्वल टू EC की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 5 mgl/2 है ना। तो ये mm कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये क्या आ गया तो हमारे पास आ गया V0 स्क्वायर इज इक्वल टू 5gl। क्या आ गया V0 स्क्वायर इज इक्वल टू 5gl आ गया। चलिए दिख रहा है V0 स्क्वायर इज इक्वल टू 5g V0 स्क्वायर। देखिए सर ये EC रखना चाहिए था मुझे सर। तो ये 1/2 m V0 स्क्वायर और EC की जगह पे मैं क्या रखूंगा तो EC की जगह पे मैं 5 mgl/2 लिख दूंगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गया तो m and m विल गेट कैंसिल। तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास 5gl/2। तो ये वाला V0 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 5gl का स्क्वायर रूट। ये लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6। अब ये इक्वेशन नंबर 6 आ गया, मतलब V0 हमको जो पूछा था वो हमने उन लोगों को फाइंड आउट करके दे दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 5g और ये n जो आपका है वो। अब हमको क्या पूछा है उन्होंने KB हमको जो है VC भी पूछा है और VB भी पूछा है। तो एक काम करेंगे हम लोग ऐसे करेंगे EA इज इक्वल टू वी कैन से EB, ये वाला हम लोग इसको ऐसे करेंगे। तो EA इज इक्वल टू EB, तो EA क्या है 1/2 m V0 स्क्वायर। तो ये वाला आ गया आपके पास 1/2 m V0 स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 5gl है ना। तो ये वाला हम लोग लिखेंगे V0 स्क्वायर की जगह पे 5gl और EB की जगह पे ये वाला क्या हो जाएगा 1/2 m VB स्क्वायर प्लस mgl, ठीक है ना। तो ये वाला क्या हो गया 5/2 mgl, ठीक है ना। 5/2 mgl माइनस mgl क्या हो गया, इसको हम लोग इधर लेके चले आए तो ये माइनस mgl हो गया। इट विल बी इक्वल टू 1/2 m VB स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों का अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5 mgl माइनस 2 mgl, तो ये वाला आपके पास 3 mgl/2, ये वाला हो गया 1/2 m VB का स्क्वायर। तो ये 2 कैंसिल हो गया हमारे पास। अब ये m और m कैंसिल हो गया तो ये वाला क्या हो गया 3gl इज इक्वल टू VB स्क्वायर। तो ये वाला क्या हो गया VB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3gl। क्या आ गया बेटा VB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3gl है ना। तो VB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास आ गया 3gl, ठीक है ना। तो ये वाला हमारे पास VA VB और VC आ गया। अब हमको क्या कहा, हमको नेक्स्ट इसकी नोट बनाइए, पहले ये लिखिए फिर बाद में ये लिखिए। अब इसकी नोट बना के उसके बाद उन्होंने हमको कहा है KB/KC भी सुनो है ना, यानी KB/KC भी आपको निकालना है। तो KB/KC तो ये वाला हो जाएगा 1/2 m VB स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 m
VC स्क्वायर, है ना। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो KB अपॉन KC, ये क्या हो गया VB का स्क्वायर। क्या था VB का स्क्वायर हमारे पास, तो VB का जो स्क्वायर था वो हमारे पास 3GL था, ठीक है, ये वाला 3GL था। और VC क्या था हमारे पास, तो VC की जगह पे हम लोग VC स्क्वायर का जो मतलब था वो था हमारे पास GL, है ना, देखिए यहीं से मिला है, VC स्क्वायर को मिटा दिया, तो ये वाला हमारे पास GL, है ना। तो ये वाला GL कैंसिल हो गया, तो ये वाला क्या हो गया KB अपॉन KC इज इक्वल टू वी कैन से 3। तो यहाँ पर रेशियो जो हमको मिल रहा है KB अपॉन KC का, वो क्या मिल रहा है हमारे पास 3 मिल रहा है ना। तो ये वाला आपके पास KB अपॉन KC भी आपके पास आ गया। तो ये वाला इसकी नोट बनाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसकी नोट बनाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसकी नोट बनाइए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6.8 पर आएंगे। जो 6.8 क्या है, अगर आप उसको देखोगे यहाँ पर बेटा, तो टू सिम्युलेट कार एक्सीडेंट्स ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी कोलिजन ऑफ मूविंग कार्स विथ माउंटेड स्प्रिंग ऑन अ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट of different spring constant. Consider a typical simulation with a car of mass 1000 kg moving with a speed of 18 km/h on a smooth road and colliding with horizontally mounted spring of spring constant 6.25 × 10⁵ Newton per meter. What is the maximum compression of the spring? अब देखिए बेटा, यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि अगर कार का एक्सीडेंट हुआ तो वो कार को क्या डैमेज होगा, कितना होगा, कैसे होगा, वो सब स्टडी करने के लिए कार को यहाँ पर एक्सीडेंट कराते हैं। और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है ना, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, ये वाला इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ये 6.25 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर है ना। अब इसका मास जो है ये कार का 1000 किलोग्राम है, ठीक है। और उसकी वेलोसिटी आपको दी हुई है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 18 km/h, तो 18 km/h की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो 18 × 5/18, ये वाला हो जाएगा 5 मीटर/सेकंड, उसकी हमारे पास इनिशियल स्पीड होगी। जब ये कार यहाँ पर इसको टकराएगी ना, तो इसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी ये स्प्रिंग को दे देगी और स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाएगी, स्प्रिंग विल गेट कॉम्प्रेस्ड। और कंप्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा कि इसकी पूरी के पूरी काइनेटिक एनर्जी है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी, मतलब ये पूरी के पूरी काइनेटिक एनर्जी ये स्प्रिंग को कंप्रेशन में दे देगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा 1/2 mv² या 1/2 mu², चलिए, है ना, 1/2 mv² प्लस या तो 1/2 mu², ये वाला है। तो हमको पूछा यहाँ पर व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो स्प्रिंग का हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग 1/2 kx²। आपको पता है ना पोटेंशियल एनर्जी के दो फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, और आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 kx², वेयर k इज नथिंग बट इट इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 1/2 और ये m इज इक्वल टू 1000, u की जगह पे अगर हम लोग 5 का स्क्वायर करते हैं, ये वाला हो जाएगा 1/2 और k की जगह पे हम लोग 6.25, और ये x क्या है जाएगा, x इज नथिंग बट कंप्रेशन। तो ये x अगर कंप्रेशन होगा तो ये 1/2 निकल जाएगा दोनों साइड से। अब ये वाला हो जाएगा आपके पास 25 इनटू वी कैन से 1000 डिवाइडेड बाय वी कैन से 6.25 will be equal to we can say x²। बराबर, हम लोगों ने क्या कर दिया, x² को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दिया। अब हम लोग देखेंगे तो ये वाला हमारे पास अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा 25 × 1000 डिवाइडेड बाय 625 × 100। क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, देखिए ये 6.25 था ना, तो इसकी जगह पे 625 × 100 कर दिया, will be equal to we can say आपके पास क्या हो जाएगा x², है ना। तो ये वाला अगर आप देखोगे तो ये 25 सा है ना, और ये 5 4 सा है ना, ये वाला आपको निकल जाएगा। तो x² will be equal to
4000, लेकिन 4000 को हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे 400 इंटू 10, है ना। तो ये x स्क्वायर क्या निकल जाएगा, x स्क्वायर निकल जाएगा हमारे पास 20 रूट 10। अब रूट 10 जो है ना अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग देखने जाए तो रूट 10 जो है हमारे पास नहीं, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू, नहीं x विल बी इक्वल टू ये वाला 20 रूट 10। एक मिनट, और जस्ट अ मिनट, एक गड़बड़ हुआ यहाँ पर 8 इंटू 10⁻³ लिखना भूल गया। ओके, तो 1/2 इंटू वी कैन से यहाँ पर अगर आप देखोगे m b स्क्वायर और k का वैल्यू है 6.25 इंटू 10⁻³ था जो मैं नहीं लिखा। तो चलिए तो बहुत ही अच्छा हो गया, ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो गए दोनों साइड से। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये वाला हो गया 25 डिवाइडेड बाय 6.25 इज इक्वल टू x स्क्वायर। चलिए तो बहुत ही बढ़िया। तो हमारे पास x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 625। तो ये वाला हमारे पास 25 हो गया, 25 जा 625, तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4, सो x कम्स आउट टू बी 2 मीटर। उस स्प्रिंग का कितना कंप्रेशन हो जाएगा, 2 मीटर जितना कंप्रेशन हो जाएगा। अगेन आई रिपीट, देखिए मैंने क्या गलती किया था, मैंने जल्दी में करने की वजह से ये 6.25 इंटू 10⁻³ नहीं लिखा था। तो 10⁻³ मुझे लिखना चाहिए था कि ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये वाला हो गया 25, सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन हम लोग x स्क्वायर को बना देंगे। तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर कम्स आउट टू बी कैंसिल 4, सो x विल बी इक्वल टू 2 मीटर। तो वो स्प्रिंग का कितना कंप्रेशन हो जाएगा, 2 मीटर। क्या कर दिया हम लोगों ने, अगर इस कार को टकरा दिया तो इस कार को टकरा दिया तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। अब इसका फार्मूला दोनों का रख दिया, सिंपल आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लिया, वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी नोट बनाइए। उसके बाद जो है अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर एग्जांपल 6.8, मतलब यही एग्जांपल, टेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज म्यू, है ना, टेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू बी 0.5 एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फ्रिक्शन होगा, यहाँ पर सपोज फ्रिक्शन होगा, तब इसका कंप्रेशन कितना होगा। और देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन हियर एज 0.5, तो हम लोग ये तो यही रखेंगे। देखिए ये वाला सारा डेटा हमारे पास वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन एक चीज बदल जाएगी। पहले हम लोगों ने यहाँ पर फ्रिक्शन को नहीं गिना था, फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया था, अब हम लोग जो है फ्रिक्शन को भी कंसीडर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर म्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है म्यू आपको 0.5। क्वेश्चन को पढ़िए सही तरीके से, तो क्वेश्चन को अगर सही तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपके पास जो है ये वाला आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो अब हमारे पास देखिए एक्चुअली क्या हो गया, ये कार जब टकराएगी इससे, ये बहुत करीब होंगे, है ना, ये इतना दूर नहीं होगा, ये स्प्रिंग जो है एग्जैक्टली नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर लेट द कंप्रेशन हम लोग कैसे लिखेंगे इस कंडीशन में, कब, जब उसका मास 1000, स्पीड 5, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5 और यहाँ पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास 6.25 into 10⁻³। तो लेट द कंप्रेशन बी x, है ना। तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना, इसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो काइनेटिक एनर्जी में से कुछ एनर्जी खर्चा करेगा, ये कार कुछ एनर्जी उसको खर्च देगी। दैट एनर्जी विल बी दैट एनर्जी विल बी यूज्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन। और ये कितना होगा, फ्रिक्शन जितना होगा और ये इनटू x। x क्या है, कंप्रेशन। ये एक्चुअली क्या है मालूम है, मैं आपको बता दूं कि हम लोग इसको ऐसे ही कंसीडर करेंगे कि यहाँ से स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग जो है यहाँ पर कंप्रेस होती है। तो सपोज ये कार यहाँ से इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है x जितना, तो स्प्रिंग का कंप्रेशन भी तो x ही होगा ना। पहले कार यहाँ थी, ठीक है ना, पहले कार यहाँ थी, अब सपोज कार यहाँ पर है, एग्जैक्टली हम लोग कार का यहाँ पर है। अगर कार जो है यहाँ से यहाँ पर आ गई तो इतना कार ने डिस्टेंस ट्रैवल किया तो इतना ही कंप्रेशन होगा ना।
तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार आपके पास जितनी है उसमें से जो है कुछ एनर्जी खर्चा होगा इसमें, तो यहाँ पर फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, और बाकी की काइनेटिक एनर्जी उसको मिलेगी, स्प्रिंग को मिलेगी। तो ये वाला हो जाएगा आपके पास U, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो ये वाला हो जाएगा आपके पास US। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², 1 या तो U² चलेगी, U²। अब Fs क्या होगा, μs into L होगा ना, μs into L, और ये वाला क्या होगा आपके पास x, और ये वाला क्या हो जाएगा 1/2 kx²। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको क्या? देखिए आपके पास 1000 किलोग्राम की कार और ये कार स्प्रिंग से टकरा रही है, ये कार जो स्प्रिंग से टकरा रही है तो स्प्रिंग का कंप्रेशन जितना होगा उतना ही ये कार ने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, और जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उस पे उसको फ्रिक्शन फोर्स लगा, और उस फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में उसने वर्क किया, तो ये वर्क जो है ये यूज हो जाएगा, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी कम हो जाएगी जो उसको मिलनी चाहिए एज ए मैकेनिकल एनर्जी। तो ये वाला हो जाएगा 1/2 m की जगह पे हम लोग लिखेंगे 10⁻3, m की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 10⁻3, है ना। चलिए 1000 लिखते हैं, कोई बात 1000, और u का स्क्वायर, u की जगह पे हम लोग 5 लिखेंगे, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ये वाला 5 का स्क्वायर माइनस 0.5, ये वाला हो गया आपके पास 0.5, तो ये वाला आपके पास 0.5, और n की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे mg। बहुत सिंपल है, यहाँ पर mg कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है, तो यहाँ पर mg into x will be equal to 1/2 into 6.25 into 10⁻3। देखिए लास्ट एग्जांपल में 10⁻3 इतना मुझे मैं भूल गया था, है ना, मतलब मैं भूल गया था आप लोग। तो ये वाला हो गया आपके पास 25,000/2, है ना, ये 25,000/2, तो 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12,500, है ना, ये वाला आ जाएगा 12,500 माइनस ये 0.5, m की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1000, और g की जगह पे हम लोग लिख देंगे सपोज 10, और ये वाला हमारे पास आ जाएगा x। अब ये वाला हमारे पास आ जाएगा, देखिए ये वाला 1/2 और 6.25, तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 कितना आ जाएगा 3.125, है ना। अगर इसको डिवाइड करेंगे और ये 1000 इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन, तो ये 1000 मतलब 10⁻3 हो गया, और ये वाला आपके पास हो गया x²। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा 12,500 माइनस ये दोनों 5,000 हो गया, ये वाला हो गया 5,000x, है ना, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5,000x इज इक्वल टू 3125। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया इनटू वी कैन से x का, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। देखिए इसको ये वाले इसकी नोट बनाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसकी नोट अगर हम लोग बनाएंगे तो ये वाला हमारे पास एक इक्वेशन ऐसे मिलेगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसकी नोट बनाइए। तो अगर ये वाला हो जाएगा 3125x², ये वाला अगर हम लोग इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस 5,000x, है ना, माइनस ये वाला 12,500 विल बी इक्वल टू 0। क्या कर दिया हम लोगों ने, ये दो टर्म को उधर लेके चले गए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर अगर हम लोग 5,000 और 125, अगर हम लोग 125 से डिवाइड करते हैं इसको, तो ये वाला इक्वेशन कैसा बनेगा। अगर हम लोग जो है फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं 125 से, चलेगा 125 से डिवाइड करते हैं, तो ये वाला 3125 डिवाइडेड बाय 125, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 250, ये वाला हो जाएगा आपके पास 2 और ये 10, ये वाला 625 और 125 5 सा। चलिए ओके बढ़िया। तो अगर हम लोग 125 से डिवाइड करते हैं तो 25x² आ जाएगा, है ना, ये 125 से, और 125 4 सा 500, ये वाला आ जाएगा 40x, और ये 125 बन सा into 100 इज इक्वल टू 0। क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय 125, पूरे इक्वेशन को हम लोगों ने 125 से डिवाइड कर दिया टू मेक इट स्मॉलर, है ना, ये वाला इक्वेशन को छोटा सा बनाने के लिए, क्योंकि हमको यहाँ पर देखना है वेक्टर्स गिर रहे हैं या नहीं गिर रहे हैं। अगर वेक्टर्स गिर रहे हैं तो ठीक है, नहीं गिर रहे तो हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 1 to 5। अब देखिए वापस हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5x² प्लस 8x माइनस
20 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखिए, -100 के ऐसे दो पार्ट कर दो जिसका आंसर आपको 8 मिल गया, ठीक है ना। तो ये वाला -100 हो गया, इसके ऐसे दो पार्ट कर दो तो 25 सर 101 नहीं हो जाएगा, 25 सर ये वाला आपके पास हो जाएगा -100, इसके ऐसे दो पार्ट करो जिसका आंसर आपको 8 मिलेगा, है ना। तो इसके हम लोग कैसे इक्वेशन बनाएंगे? हो सकता है ये नहीं हो सकता या हो सकता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो है हमारे पास इसका इक्वेशन अगर हम लोग देखेंगे तो 5 × 20 - 100 इसके 200 ऐसे दो पार्ट कर दो जिसका आंसर हमको 8 मिले। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? चलिए कोई नहीं हो रहा तो हम लोग इसको कंपेयरिंग विद ax² + bx विद c इज इक्वल टू 0 इसके साथ में हम लोग कंपेयर करेंगे। गिर जा फैक्टर्स गिर जा 10 10 × 10, 5 × 2 × 5 × 2, 25 4 5 2 10, 10 2 20 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसका हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसके फैक्टर्स हम लोग नहीं गिरा पाएंगे। तो इसके अगर आप फैक्टर्स नहीं गिरा पाते तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वी विल हैव टू इक्वेट दिस। तो ये वाला हमारे पास d क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू b² - 4ac। तो d इज इक्वल टू b की जगह पे हम लोग 8 का स्क्वायर रखेंगे, -4 a की जगह पे 5 इंटू ये वाला आपके पास हो जाएगा 20। सो d इज इक्वल टू आपके पास 64 प्लस ये वाला कितना हो जाएगा 400, है ना। तो ये वाला d कम्स आउट टू बी कितना आ जाएगा 464 आ जाएगा। अब 464 आ गया तो पहला x कितना मिलेगा -b प्लस d/2 और दूसरा आपको x कितना मिलेगा -b माइनस d/2। इसके हम लोगों के पास इसके फैक्टर्स नहीं गिर रहे तो -b कितना हो जाएगा -8 प्लस √464 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह पे हम लोग 5 लिखेंगे और ये वाला b जो है ये -8 माइनस 464 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। अब इसका आपको ढूंढना पड़ेगा 464 का स्क्वायर रूट निकाल के इसको में से 8 डिवाइड करके इसको यहाँ पर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। ये माइनस में आएगा तो कंपैरिजन जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज हाउ वी कैन इजीली गेट द आंसर, है ना। तो मैंने उसके जो है यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट यहाँ पर अगर हम लोगों ने इसके फैक्टर्स गिराए तो वो नहीं गिरे, तो अगर फैक्टर्स नहीं गिरे तो हम लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है सिवाय कि इस इक्वेशन को हम लोग डिटरमिनेंट की डिस्क्रिमिनेंट की मेथड से सॉल्व करें, है ना। तो ये वाला b² - 4ac तो x² ये वाला हो गया हमारे पास 464 आ गई, ये वाला 464 आ गया। अब यहाँ पर ये दो इक्वेशन आप रख दो तो आपका आंसर मिलेगा। ओके, सो आप इसकी भी नोट बनाइए, है ना। और अब हम लोग 6.10 पर जाते हैं। कौन से क्वेश्चन पे? 6.10 पर। ये वाला 6.10 पर एग्जामिन टेबल 6.1 to 6.3 and express the energy required to break one bond of DNA in electron volt। अच्छा मैं आपको बता दूं, देखिए एनर्जी का पहला फॉर्मूला है जूल, है ना, 1 जूल और दूसरा फॉर्मूला इसका अर्ग, तो 10⁷ अर्ग हो गया। अब 1 जूल मतलब ये वाला जो है जूल के अलावा एक दूसरा भी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। ये आपको याद रखना है, ये वाला आप पढ़ोगे 12th में जब आपके पास फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाएगा तब आपको जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस वक्त आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर द काइनेटिक एनर्जी दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ DNA इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द डेली इंटेक ऑफ ह्यूमन एडल्ट इन किलोकैलोरीज। ओके, तो हम लोगों को पूरी डेटा जो है टेबल से ले रहे हैं। देखिए तो एनर्जी रिक्वायर्ड यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड सुपरनोवा एक्सप्लोजन ये वाला नहीं है, एनर्जी रिलीज इन बर्निंग 1 लीटर ऑफ गैसोलीन ये भी नहीं है, और
एनर्जी टू ब्रेक वन लास्ट में है 10⁻20 जूल, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए, वन बॉन्ड इन डीएनए। ये कितना है बेटा? 10⁻20 जूल। अब इसको हमको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको हमको इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये वाला हमारे पास इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि भाई हमारे पास 1.6 × 10⁻- जूल 19 जूल इतनी एनर्जी हो ना, तो उस एनर्जी को हम लोग एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। लेकिन हमारे पास तो 10⁻20 है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे? तो ये वाला हो जाएगा 1 × 10⁻20 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻19। अगर ये डिवीजन करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय, ये ऊपर चला जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये वाला 100 डिवाइडेड बाय 60, है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास 4 और ये 25/4। तो अगर 25/4 करेंगे तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा, ये वाला हमारे पास आ जाएगा, नहीं ये 10⁻- बनाएगा, सॉरी, हाँ 10⁻- बनाएगा, सॉरी, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻- बनाएगा। तो ये वाला क्या आ जाएगा 10⁻20 + 9 डिवाइडेड बाय 1.6। तो ये वाला हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10, तो ये वाला 1 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय अगर 16 करेंगे तो इट विल बी नियरली 0.0625, है ना, 0.625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो 1 ये वाला हो जाएगा 0.0625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए। ओके, अब दूसरा ये वाला क्वेश्चन हमारे पास ए हो गया, ठीक है ना। ये वाला एनर्जी का दूसरा जो फॉर्मूला है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और अब देखिए यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल, मतलब ये जहाँ पर एयर है ना उसका मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है 10⁻21 जूल। अब इसको भी हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना जाए तो 1.6 × 10⁻19 जूल, ये इसका होगा आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10⁻21 जूल का कितना होगा? तो 1 × 10⁻21 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻19, तो ये वाला हो जाएगा 10⁻2 डिवाइडेड बाय 1.6। अब आप देखिए यहाँ पर, तो ये वाला हो जाएगा 1/100 × 1.6, तो ये वाला कितना हो जाएगा 1/160। तो हम लोगों ने 1/16 का तो किया था ना 0.0265, ऐसा किया था ना लास्ट में। अब यहाँ पर 100 है, तो सॉरी यहाँ पर ये एक और 0, तो एक और 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है काइनेटिक एनर्जी होगी किसकी? मॉलिक्यूल की, है ना, एयर मॉलिक्यूल। द डेली इंटेक ऑफ ह्यूमन एडल्ट इन किलो कैलोरीज। अच्छा, अब डेली इंटेक ऑफ ह्यूमन एडल्ट इन किलो कैलोरीज, एक ह्यूमन जो है वो कितने जूल लेता है? तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 10⁻, अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास एनर्जी इंटेक 10⁻7 जूल। ओके, तो 10⁻7 जूल अगर हम लोग लिखेंगे तो उसकी किलो कैलोरी कैसे होगी? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4.2 जूल = 1 कैलोरी, है ना। ये वाला हो गया, ये वाला हमारे पास स्टैंडर्ड एक है। तो हम लोग जूल में भी मेजर करते हैं, अर्ग में भी मेजर करते हैं, कैलोरी में भी मेजर करते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेजर करते हैं। तो ये जो ना प्रैक्टिकल यूनिट है, जैसे आप लोग डे टू डे यूज में लेते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 4.2 जूल का कैलोरी होगा 1, तो 10⁻7 का कैलोरी कितना होगा? तो 4.2 जूल ये वाला हो जाएगा 10⁻7 डिवाइडेड बाय 4.2। तो अब ये डिवीजन आ जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली, अगर हम लोग देखेंगे तो ये डिवीजन आपके पास आ जाएगा 24 अप्रोक्सीमेटली, हाँ। तो ये वाला आपके पास हो जाएगा 10⁻7, मतलब 100 × 10⁻5,
डिवाइडेड बाय 42, है ना, होगा नहीं, ये 10⁶ कर देंगे हम, चलिए कोई बात नहीं। 10⁷ है तो ये 4.2 है ना, तो यहाँ पर 10⁸ हो जाएगा ना, तो 10⁸ की जगह पे हम लोग ये कर देंगे ना, तो ये दोनों का डिवीजन अप्रोक्सीमेटली आपके पास 2.4 × 10⁶ कैलोरी आया, लेकिन उन्होंने तो हमको किलो कैलोरी में पूछा है, तो ये वाला 2.4 × 10⁶ डिवाइडेड बाय 10⁵, ये वाला आ जाएगा आपके पास किलो कैलोरी, तो ये वाला 2.4 × 10⁵ किलो कैलोरी, मतलब अगर अप्रोक्सीमेटली आप गिनोगे ना तो 2400 किलो कैलोरी इज द फूड व्हिच इज बीइंग इनटेक, हाँ कैलोरी किलो कैलोरी, है ना, तो ये वाला आपके पास किलो कैलोरी आपके पास आ जाएगा। ओके, तो इतना जो है एनर्जी हम लोग हर रोज इतनी एनर्जी हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 6.11, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6.11 को देखिए। An elevator can carry a maximum load of 1800 kg. Elevator plus passenger is moving up with a constant speed of 2 meter per second. The frictional force opposing the motion is 4000 Newton. Determine the minimum power delivered by the motor to the elevator in watts as well as horsepower. क्वेश्चन को पढ़ा आप लोगों ने, क्वेश्चन पढ़िए एक बार, क्वेश्चन पढ़िए आप। देखिए ये एलिवेटर है, लिफ्ट है, लिफ्ट है ना, एलिवेटर का सीधा मीनिंग देखेंगे, ये लिफ्ट है, तो एन एलिवेटर, ये वाला एलिवेटर है, ये वाला कैरीज अ लोड ऑफ 1800, मतलब ये 1800 जो है इसका किलोग्राम ये अपर डायरेक्शन में देगा। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिंग द मोशन, ये वाला जो है फ्रिक्शन है, ये ओपोज करता है, यहाँ पर इसको फ्रिक्शनल फोर्स लगता है F, फ्रिक्शनल फोर्स ये 4000 न्यूटन लगता है ना, 4000 न्यूटन लगता है, फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो 4000 न्यूटन लगेगा। तो यहाँ पर जो है इसको कितना पावर देना पड़ेगा, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इसको टोटल फोर्स कितना देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर टोटल फोर्स कितना देना पड़ेगा, सो टोटल फोर्स रिक्वायर्ड to give the power, yeah, to give energy, total force required to lift the elevator is equal to mg plus ये फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो यहाँ पर ये लिफ्ट को ऊपर जाना होगा, तो अगर लिफ्ट को ऊपर जाना होगा तो ये इस वेट को तो उसको उठाना ही पड़ेगा, प्लस ये फ्रिक्शन फोर्स का भी उसको सामना करना पड़ेगा। सो ये वाला हो गया आपके पास 1800 × 10 प्लस वी कैन से 4000, तो ये वाला आपके पास हो गया 18,000 प्लस 4,000, तो कितना हो गया बेटा 22,000 न्यूटन फोर्स उसको लगाना पड़ेगा, इसको उसकी मोटर को, जो मोटर दी है। लेकिन पावर कितना होगा, सो पावर इज गिवन बाय, ये वाला फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ये तो ही, लेकिन एक फॉर्मूला हम लोगों ने और भी देखा था, फोर्स इनटू वेलोसिटी, याद है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये वाला भी फॉर्मूला है। ये वाला हो जाएगा 22,000 और इसकी वेलोसिटी आपको कितनी चाहिए 2, है ना, ये वेलोसिटी आपको जो है चाहिए 2, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा 44,000 वाट, है ना, तो 44,000 वाट जितना पावर उसको आपको देना पड़ेगा। अब उन्होंने देखा है कि हॉर्स पावर कितना देना पड़ेगा, तो हॉर्स पावर जो है यहाँ पर आपको पता है कि 746 वाट, 746 वाट इज इक्वल टू 1 HP, है ना, ये 1 HP होता है, ये याद है ना आपको, 746 हॉर्स पावर वाट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर, तो ये वाला 44,000 में कितना होगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 44,000 डिवाइडेड बाय 746, तो जो आया इतना HP आपका आंसर, है ना, इतना हॉर्स पावर आपका आंसर। तो 1 HP का सिंपल मीनिंग होता है 746 हॉर्स पावर, ठीक है बेटा। तो ये वाला हमारे पास कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 6.11। अब क्वेश्चन नंबर 6.12 पे चलते हैं, स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूटन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 6.12, इसको पहले बनाए, इसको पहले जो है लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं पोज कर रहा हूँ। अब देखिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद जो
तो अगर हम लोग देखेंगे स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, ये वाला क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम्पल नंबर 6.12 में मिलेगा। अब इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूट्रॉन ऑफ हाई स्पीड टिपिकली 10⁷ मीटर पर सेकंड मस्ट बी स्लोड डाउन to 10⁵ meter per second so that it can have high probability of interacting with isotope 92 uranium-235 and causing it to fission, so that the neutron can lose most of its energy in elastic collision with light nuclei of deuterium or carbon, which has mass only few times the neutron of mass. The material making up of light nuclei is usually heavy water, D2O और ग्रेफाइट इज कॉल्ड मॉडरेट, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे यहाँ पर कि ये एक थोड़ा सा एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोगों को एटॉमिक रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ना, जैसे हमारे पास ट्रॉम्बे में, बॉम्बे के पास जो है ट्रॉम्बे, उस ट्रॉम्बे में इस 2 न्यूक्लियर रिएक्टर है, देयर आर 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब उसके अंदर क्या होता है, ऐसे आपके पास होलो रोड्स मतलब होलो सिलिंडर्स आर है, और उसके अंदर आप ऐसे पैलेट्स रखते हैं, पैलेट्स, है ना। ये पैलेट्स किसके होते हैं, 92 यूरेनियम 235, ये 92 यूरेनियम 235 के ऐसे पैलेट्स होते हैं। अब ये 92 यूरेनियम 235 पे, ये 92 यूरेनियम 235 पे अगर कोई न्यूट्रॉन आके टकराया ना, कोई न्यूट्रॉन आके टकराया तो ये इसका डिसइंटीग्रेशन कर देगा, मतलब ये यूरेनियम के पार्टिकल का डिसइंटीग्रेशन कर देगा, और ये यूरेनियम का न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में ये 2 न्यूक्लियस में जो है इसको डिवाइड हो जाएगा और बहुत सारी हीट एनर्जी जनरेट होगी। अब ये हीट एनर्जी का यूज करके वाटर से स्टीम बनाते हैं, और स्टीम से फिर बाद में जो है एक्चुअली देखने जाए तो वहाँ पर हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। लेकिन इसको तोड़ने के लिए जो हमारे पास न्यूट्रॉन है ना, दैट मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड, है ना, ये वाला 1000 मीटर पर सेकंड। देखिए क्या होता है, एक न्यूट्रॉन आया, इसने यहाँ पर इस न्यूक्लियस को, यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ा, और तोड़ने के साथ में जो है देयर आर 2 डॉटर न्यूक्लियस। अब ये कौन से होंगे, इसके बारे में आपको आगे बढ़ाएंगे कि ये एक रेंज में होते हैं, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन साथ साथ में जो है यहाँ पर एवरेज 2.5, एवरेज 2.5 और 2 या 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब ये 2 या 3 जो न्यूट्रॉन निकलते हैं ना, इसकी स्पीड होती है, इसकी वेलोसिटी होती है 10⁷ मीटर पर सेकंड। देखिए ये 10⁷ है, ये 10⁻, आपके पास 3 है, मतलब ये वाला जो न्यूट्रॉन इसको हमको स्लो डाउन करना ही पड़ेगा। ये स्लो डाउन करेंगे ना तभी जो है ये वाला हमारे पास इसको डिसइंटीग्रेशन में काम आ जाएगा, वरना ये डिसइंटीग्रेशन में काम नहीं आता। तो हम लोग क्या करेंगे कि 92 यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हमको जो न्यूट्रॉन चाहिए ना, उस न्यूट्रॉन की स्पीड होगी 10⁻3, है ना, 10⁻3 जो इसकी स्पीड होगी। अब अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर जो जैसे ये आपके पास 92 यूरेनियम 235 इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, यहाँ से 2 डॉटर न्यूक्लियस निकल गए, और साथ में जो है हमारे पास 3 प्रोटॉन निकले। ये 3 प्रोटॉन को या तो ग्रेफाइट में से पास किया जाएगा, या तो ग्रेफाइट में से पास किया जाएगा, या तो फिर हैवी वाटर प्लांट में से, सॉरी हैवी वाटर में से, हैवी वाटर। आपको पता है हैवी वाटर न्यूक्लियस के लिए जरूरी है। ये कहाँ पर बनता है, ये यहाँ बड़ौदा में ही छानी में हैवी वाटर प्लांट है, आपने देखा होगा शायद। तो हैवी वाटर प्लांट है, उसी में ये हैवी वाटर बनता है ना। जनरल जो हमारे पास वाटर होता है ना, जो हम लोग यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, आपको H2 होता है, लेकिन ये हैवी वाटर होता है ना, ये D2 होता है। इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो है D2 के अंदर क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है, ये वाला ड्यूटेरियम होता है। ड्यूटेरियम के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन के अंदर जो है ये वाला एक प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा हाइड्रोजन के अंदर, और ड्यूटेरियम के अंदर क्या होगा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन।
ये वाला हमारे पास होगा, ठीक है। तो ये वाला अगर हम लोग देखेंगे तो इसको 6.12 को हम लोग ऐसे आएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे उसको। तो देखिए हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है, इफ आई रीड द क्वेश्चन अगेन, तो यहाँ पर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर अ न्यूट्रॉन ऑफ हाई स्पीड must be slowed down to 10⁻³ meter per second so that it can have a high probability of interacting with isotopes and causing it to fission, so that the neutron can lose most of its kinetic energy in an elastic collision with light nuclei like deuterium or the mass tritium। चलिए तो हम लोग जो है, सपोज ये न्यूट्रॉन है ना, फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रॉन है, इसका मास m1 है, सपोज ये ड्यूटेरियम है, इसका मास जो है सपोज m2 है। ये दोनों के बीच में अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी इसकी होगी 1/2 mu²। ये तो स्टेशनरी है ना, तो ये वाला हो जाएगा m1 1/2 m1 u1² या u² है ना। इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इलास्टिक कोलिजन के बाद? याद करो मैंने जो आपको जो वहां पर इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो है अगर ये स्टेशनरी हुआ तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 mv² है ना, ये वाला v² होगा, वेयर v इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, याद करो उसका हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव किया था, क्या होगा m1 - m2 है ना, ये वाला हो जाएगा आपके पास m1 - m2, तो ये वाला हो जाएगा m1 - m2 अपॉन m1 + m2 इनटू वी कैन से u², ये वाला फाइनल काइनेटिक इनटू u, सॉरी u² नहीं इनटू u, तो फाइनल काइनेटिक ये इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किया तैयार करो है ना, तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास, ये वाला हो जाएगा kF = 1/2 mv², तो v की जगह पे हम लोग ये लिख देंगे, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी = 1/2 m, ये वाला अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर हम लोग m1 लिखेंगे तो m1, और यहाँ पर v की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे m1 - m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इनटू वी कैन से u², ये वाला हुआ ना, तो ये वाला फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी होगी? देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी होगी, इतनी होगी। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको ये प्रूव करना है कि ये वाला जो है इसका मास m1 का मास सपोज m है, तो ड्यूटेरियम का मास अप्रोक्सीमेटली 2m होगा है ना, ये m2 = 2m। अगर हम लोग इसको करें, इसको जो है अगर इसको जो है आगे अगर हम लोग जो है इसको आगे बढ़ा दें तो kF क्या हो जाएगा, सो kF = 1/2 * m, और ये वाला क्या हो जाएगा m - 2m डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा m + 2m इनटू वी कैन से u², सो kF = 1/2 m, और यहाँ पर -m डिवाइडेड बाय 3m है ना, ये वाला हो गया ना का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इनटू वी कैन से u² है ना, ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास kF = 1/2 m, और ये m कैंसिल हो गया तो -1/3 का स्क्वायर इनटू वी कैन से u², सो kF = 1/2 m इनटू 1/9 इनटू वी कैन से u²। देखिए kF = वी कैन से क्या हो गया 1/2 m इनटू 1/9 इनटू u²। अब देखिए 1/2 m u², ये क्या हो गया हमारे पास 1/2 m u², तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गई, सो kF = अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ki * 1/9, तो ये वाला कितना हो गया kF अपॉन ki कैन बी रिटन हियर एज 1/9, तो ये वाला हो गया आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ एक पार्ट होगी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 9 पार्ट हो जाएगी, ये वाला हमारे पास हो गया। अब अगर हम लोगों को यहाँ पर ये वाला हमको दिखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर द मटेरियल मेकिंग अप ऑफ यूजुअली द मॉडरेटर, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वी कैन से, यहाँ पर आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसका 1 पार्ट होगा, सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसका 1 पार्ट होगा, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास 9 होगी। अगर इसको परसेंटेज देखिए वापस मैं आपको समझा दूँ, देखिए यहाँ पर ये मास m1 इस मास से टकरा है, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सिस्टम की पूरी, ये तो स्टेशनरी तो 1/2 mv², अब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 mv²। अब इसकी जो है ये इसी की बात करें हम लोग, तो इसकी जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था थियरी में, वो क्या था m1 - m2 अपॉन m1 + m2 * u, इफ इट इज
स्टेशनरी, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा 1/2 m1 और यहाँ पर m1 माइनस m2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ये वाला m ये वाला 2 है, पुट द वैल्यूज, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वी कैन से 1/9। मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी एक पार्ट होगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितने होगा 9 पार्ट्स हो जाएगा। अगर इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सॉरी इसकी नोट बनाएंगे, इसको अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो यहां पर KF S2KI इज इक्वल टू 1:9, है ना। तो हम लोग देखेंगे KF क्या होगा, KF इज इक्वल टू 1 पार्ट ऑफ KF इज इक्वल टू 1 पार्ट ऑफ टोटल 10 पार्ट, है ना, टोटल 10 पार्ट। और ये वाला हमारे पास हो जाएगा, एक मिनट, ये वाला KF अपॉन KI 1:9। मतलब अगर 10 पार्ट हुए तो उसमें से एक पार्ट किसको जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी को। टोटल अगर 10 पार्ट हुए तो एक पार्ट को, 100 पार्ट हुआ तो उसमें एक पार्ट कितना जाएगा, तो 1 × 100 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 10% जितनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी रहेगी, 10% जितनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास रहेगी, और उसको कितना जाएगा 90% जितना उसको जो है वहाँ पर आपको मिलेगा। तो 90% जो है उसको मिलेगा और 10% उसको ऐसे मिलेगा, ठीक है ना बेटा। तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया, ये वाला हमारे पास मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी वो इलास्टिक पोजीशन से कम हो जाता है। तो ये वाला आपके पास इतना फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। अब अगर आगे हम लोग देखेंगे 6.13 को, जो लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर अ कोलिजन डिपिक्टेड इन फिगर 6.10 between two billiard balls with equal masses m1 and m2. The first ball is called Q while the second ball is called target. The billiard player wants to sink the target ball in a corner pocket which is at an angle of 37 degrees. Assume that the collision is elastic and the friction and rotational motion are not important. Obtain θ1. चलिए बढ़िया, हम लोग जो है इसको एक्सेस हम लोग जो फिगर है 6.8 उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अगर ये 6.10 की फिगर को देखते हैं तो ये वाला हमारे पास क्यू बॉल है, ये वाला हमारे पास क्यू बॉल है, जो m1 है उसकी वेलोसिटी हमारे पास c1, और यहाँ पर जो है ये टारगेट है, ये m2 है, उसकी वेलोसिटी हमारे पास ये है। ये वाला अगर हम लोग इसको ऐसे जाएंगे तो ये वाला हमारे पास ऊपर की तरफ जाएगा और ये यहाँ पर नीचे की तरफ जाएगा। ये m1, ये v1, ये वाला स्टेशनरी है तो इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। ये m1 v1 है और ये m2 v2 है। ये वाला आपके पास θ1 है और ये वाला आपके पास θ2 है ना, ये θ1 और θ2। अब हमको क्या कहा है कि θ1 is 37, θ2 is 37, है ना। तो θ2 अगर 37 है तो θ1 हमारे पास कितना होगा, ठीक है ना, θ1 will be equal to how much, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा, देखिए यहाँ पर m1 और m2 दोनों सेम है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, दोनों के मासेस जो है हमारे पास सेम है। द सेकंड बॉल इज कॉल्ड 2, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको देखेंगे तो θ1 को ढूंढना है तो व्हाट विल हैपन, हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन, हम लोग क्या करेंगे, इन x डायरेक्शन हम लोग सिर्फ बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि y डायरेक्शन के लॉ ये तो जो है दोनों एक दूसरे को कैंसिल, एक मिनट कर देखता हूँ हम इस पर, ओके। तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा m1 u1 इज इक्वल टू m1 u1 बार इज इक्वल टू m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार, ठीक है। तो ये m तो पूरा सेम ही, m1 गिनो m2 गिनो दोनों सेम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा u1 बार इज इक्वल टू v1 बार प्लस वी कैन से v2 बार। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, है ना। ये वाला हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब अगर हम लोग जो है दोनों साइड पे स्क्वायर कर दें, मतलब u1 बार का भी स्क्वायर कर दें, तो ये वाला हो जाएगा v1 बार प्लस v2 बार का स्क्वायर, है ना। तो ये वाला हो जाएगा u1 का स्क्वायर, हमारे पास u1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी कैन से v1 स्क्वायर होगा ना, इसका v1 स्क्वायर
v1 बार डॉट v1 बार विल बी इक्वल टू v1 स्क्वायर, ये वाला v2 स्क्वायर, और ये वाला क्या हो जाएगा 2v1 बार इनटू v2 बार। तो क्या ये v1 बार इनटू वी कैन से v2 बार। अगर हम लोग देखेंगे हमारे पास, तो ये वाला हमारे पास अगर देखेंगे दोनों साइड पे वी कैन से 1/2 m u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर। चलिए तो हम लोग जो है यहाँ पर कोलिजन इलास्टिक है, तो कोलिजन अगर इलास्टिक है, चलिए तो एक काम करते हैं, ओके नो प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम। चलिए तो कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इज इलास्टिक, तो कोलिजन अगर इलास्टिक है तो 1/2 m u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m v2 स्क्वायर, कितना होगा या नहीं होगा? लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, है ना। ये वाला हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, अरे बाप रे, ये वाला हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। चलिए तो हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने ये कर दिया कि 1/2 m u1 स्क्वायर, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 था, तो इसको अगर हम लोग m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1/2 m u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m v2 स्क्वायर, दोनों का मास सेम है, आप याद रखिए, प्लस 2m v1 बार v2 बार, 2m v1 बार, और ये वाला आ गया आपके पास v2 बार, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, है ना, ये वाला कैंसिल हुआ, तो 0 देखिए 1/2 m u स्क्वायर की जगह पे अगर आप ये रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पर u1 स्क्वायर की जगह पे आपने ये रख दिया, है ना, करके बता दूं, ये वाला आपने m1 u1 स्क्वायर की जगह पे ये रख दिया तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0 विल बी इक्वल टू 2m इनटू v1 बार इनटू वी कैंसिल v2 बार। अब इसको अगर हम लोग ऐसे लेके जाएंगे तो 0 डिवाइडेड बाय 2m विल बी इक्वल टू v1 बार इनटू v2 बार। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, ओके। सो पुट द वैल्यूज एंड राइट आउट द आंसर। अरे सॉरी, इसको आप लिखिए, हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर u1 बार इज इक्वल टू ये वाला हम लोगों ने ले लिया, फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया, तो हम लोगों को ये मिला। फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, कोलिजन इलास्टिक था ना, तो उसकी सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो ये वाला v1 बार और v2 बार आ गया। तो ये वाला अगर आप देखोगे तो अब हमारे पास आ जाएगा, देखिए ये वाला आ जाएगा v1 बार डॉट v2 बार इज इक्वल टू 0, तो ये वाला कितना आ जाएगा, v1 v2 cos थीटा, थीटा का ये दोनों थीटा मतलब एंगल बिटवीन v1 बार एंड v2 बार, तो cos थीटा अगर हम लोग लिखेंगे ना तो ये वाला कितना आ गया आपके पास 0। सो cos थीटा क्या मतलब है, θ1 प्लस 37, है ना, थीटा का क्या मतलब हुआ, θ1 प्लस 37, θ1 प्लस 37 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, θ1 प्लस 37 इज इक्वल टू 90 हुआ, क्योंकि cos 90 0 होता है, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास 90। सो θ1 इज इक्वल टू 90 माइनस 37, ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास, है ना, तो आंसर वुड बी इक्वल टू 53। ओके बेटा, तो आज हम लोग यही पर रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट